ये भी ओ, दिवाली के दिन हुई, तो हम शुरुआत करते हैं। हरे कृष्णा, प्लीज ब्लेस हरे मी। कृष्णा। डेफिनेटली। तो दीपावली का दिन था, और मैया यशोदा बहुत सारे कार्य कर रही थी। बहुत सारी तैयारियां होती है दिवाली के दिन, जो मैया यशोदा कर रही थी। और अपनी अपनी दासियों को भी भवन में उन्होंने बहुत सारे कार्य दे करके रखे थे, और वो सब कार्य कर रहे थे। और ऐसा हुआ कि यशोदा माई ने अपनी एक दासी को कुछ और कार्य सौंप कर स्वयं वो माखन मथने के कार्य में लग गई। और उन्होंने माखन मथते समय वो कृष्ण की लीलाओं का स्मरण और गुणगान कर रही थी। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे हम अगर कोई काम करते हैं, तो कभी कभी हम बहुत प्रसन्नता के उसमें मूड में होते हैं, तो हम भी कुछ ना कुछ गुनगुनाते हैं, या कुछ अ, किसी चीज का स्मरण करते करते हम कार्य करते हैं। पर मैया यशोदा भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का स्मरण कर रही थी, और उनका गुणगान कर रही थी। और ऐसे करते करते वो माखन मथ रही थी। और ऐसा आचार्यों ने कहा है हमारे, कि उसी कीर्तन और उसी गुणगान और उसी लीला स्मरण को सुनकर भगवान श्री कृष्ण जो है वो प्रकट हो गए उस दृश्य पे, और उन्होंने अपनी मैया के सामने प्रकट हो गए, आ गए। और उन्होंने अपनी मैया को ऐसा ऐसा एक इशारा दिया कि वो भूखे हैं, और वो दूध पीना चाहते हैं। तो मैया उस समय माखन मथने के कार्य में व्यस्त थी। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको ऐसे इशारे से कहा कि मैया, मैं भूखा हूँ, और आपका सबसे पहला कार्य ये है कि आप मुझे दूध पान कराएंगी। तो और बाकी सारे कार्य बाद में सेकेंडरी है। पहला कार्य है कि आप मेरी जो भूख है, जो मेरी क्षुधा है, उसको शांत कीजिए। मैं भूखा हूँ, और मुझे दुग्ध पान करना है। तो मैया यशोदा ने बड़े प्रेम से कृष्ण को अपनी गोदी में बिठाया, गोद में लिया, और उनको वो अपना स्तनपान कराने लगी। और जैसे कृष्ण दुग्ध पान कर रहे थे, दूध पी रहे थे, तो मैया यशोदा जो है उनको बड़े प्रेम से निहार रही थी। और निहारते निहारते मुस्कुरा रही थी और प्रसन्न हो रही थी। और मन ही मन कृष्ण को जैसे एक बच्चे को कैसे लाड़ से निहारते हैं कोई भी माता पिता, भौतिक जगत में भी ऐसा होता है कि अपने बच्चों को माता माता निहारती है। विशेष करके जो छोटे बच्चे, छोटे शिशु होते हैं, उनको तो बहुत ही ज्यादा निहारा जाता है। पर यहाँ पे तो क्या ही कहना है, क्योंकि यशोदा माई और भगवान श्री कृष्ण की बात हो रही है। तो इसीलिए इस तरह से वो कृष्ण को प्रेम से निहार रही थी, और मन ही मन मुस्कुरा रही थी अपने प्यारे से लाला को देख करके। तो इतने में क्या हुआ कि उन्होंने अपने जो घर की रसोई है उस पर उन्होंने चूल्हे पे दूध रखा हुआ था गर्म करने के लिए। और वो दूध भी उन्होंने इसलिए गर्म करने के लिए रखा था, क्योंकि उन्होंने ये सोचा था कि आज दीपावली है, तो आज दीपावली के दिन मैं अपने कृष्ण के लिए एक मिष्ठान बनाऊंगी, और अच्छे से खीर बनाऊंगी। तो वो दूध जो है उसमें उफान आने लग गया, और वो दूध भी उबलने लग गया, तो उबल कर नीचे गिरने लग गया। तो मैया यशोदा ने जैसे ही ये देखा, तो मैया यशोदा ने कृष्ण को अपनी गोद से उतार कर जमीन पे बिठा दिया, और वो दूध को चूल्हे से उतारने चली गई। और
कृष्ण को बड़ा क्रोध आया कि वो बड़े आनंद से अपने मैया के बालों से खेलते हुए और मुस्कुराते हुए वो भी दूध पी रहे थे, स्तनपान कर रहे थे। और मैया ने इस तरह से उन्हें अपनी गोद से उतार करके, चूल्हे से गर्म दूध को उतारने के लिए उन्हें अपनी गोद से उतार दिया। तो कृष्ण को बड़ा क्रोध आया कि मैया ने ऐसा क्यों किया। तो कृष्ण ने क्या किया कि वो जो रसोई घर में थे, वहां माखन की मटकियां थी। तो उन्होंने एक पत्थर लिया और उस पत्थर को उन्होंने फेंक के माखन की मटकी पे मारा। और माखन की मटकी में से वो जो छिद्र हुआ, उसमें से माखन लेकर के वो बंदरों को भी खिलाने लगे और खुद भी खाने लगे। तो और फिर कुछ देर बाद वो जब माखन बिखर गया सारा खाते खाते, बंदर भी खा रहे थे और वो स्वयं भी खा रहे थे, तो सारा माखन बिखर गया जमीन पे। मटकी जो, क्योंकि मटकी में छिद्र हो गया था, फोड़ दी थी हमारे माखन चोर ने मटकी। तो वो वहां से भाग गए क्योंकि उन्हें पता था कि अब मैया आएंगी तो डांट पड़ेगी। तो वो वहां से डर के मारे, भय के कारण भाग गए भगवान। और तो मैया ने थोड़ी देर बाद आके रसोई का थोड़ा काम देख करके और उस दूध को संभाल के रख के, मैया ने उस स्थान पे आके देखा कि कृष्ण कहाँ है। तो कृष्ण वहां नहीं थे। पर मैया ये सारा टूटी हुई मटकी देखकर, बिखरा माखन देखकर मुस्कुराने लगी। और मैया मन ही मन अपने बालक की, जो कृष्ण की बाल लीलाएं हैं, उनको देखकर प्रसन्न होने लगी यशोदा मैया। तो मैया ने फिर अ, घर में ढूंढा, पूरे नंद भवन में कृष्ण को ढूंढा कि कृष्ण कहाँ है। तो हमारे प्यारे से जो श्री कृष्ण बाल स्वरूप में एक एक काष्ठ की ओखली पर बैठे हुए मिले मैया को, जहां पे ऊपर छत से माखन की मटकी टंगी हुई थी। तो वो उस ओखली पर बैठकर मटकी से माखन निकाल रहे थे और खुद भी खा रहे थे और बंदरों को भी खिला रहे थे। तो मैया पहले थोड़ी दूर से देखकर निहारती रही कि कृष्ण क्या कर रहा है। फिर मैया कृष्ण को मतलब ऐसे ये नहीं करना चाहती थी, डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। तो मैया पीछे से गई, लेकिन कृष्ण ने देख लिया, एक प्रतिबिंब में थोड़ा सा देख लिया उसने कि मैया जो है वो आ गई है और मैया के हाथ में छड़ी है। तो कृष्ण बहुत ही भयभीत हो गए और पूरे घर में भागने लगे, भागने लगे, भागने लगे। तो इतना सुंदर विवरण अभी हमारे आचार्यों ने किया है। कहा है कि मैया यशोदा भी कृष्ण को पकड़ने के लिए उनके पीछे हाथ में छड़ी रख करके भागने लगी। हाथ में मैया यशोदा के छड़ी तो थी ही। तो भागने लगी वो, और पूरे घर में, पूरे नंद भवन में भागी भागी। और पकड़ में नहीं आ रहे थे कृष्ण उनके। तो ऐसा सुंदर वर्णन किया गया है कि भागते भागते मैया यशोदा के जो चोटी थी वो हिल रही थी, उनके पैरों में और हाथों, पैरों में जो पैंजन थी, जो पायल थी, और हाथों के जो कंगन थे वो बजने लगे, रुनझुनाने लगे। हाथों के कंगन और पैरों की जो पैजन पायल वगैरह थी वो सब, तो वो उनके जो बजने लगे, मधुर ध्वनि आने लगी उनसे। और मैया यशोदा भागते भागते पसीना पसीना हो गई। और उनके जो केश थे, जो बाल थे उनके, वो बाल सारे भागते भागते हिल रहे थे। और बाल, जैसे हम तेज भागते हैं किसी के पीछे भागते हैं, तो बाल क्या है, ढीले पड़ जाते हैं और खुल जाते हैं। तो ऐसा वर्णन है कि माता यशोदा के बालों में, केशों में जितने भी सुंदर पुष्प लगे थे, मालती के और भी दूसरे पुष्प थे, वो सारे पुष्प भागते भागते जमीन पे गिरने लगे। और मैया यशोदा पसीना पसीना हो गई, उनको बहुत पसीना आने लगा। तो फिर उन्होंने कैसे तो भी कृष्ण को पकड़ लिया। तो जब उन्होंने कृष्ण को पकड़ा तो उन्होंने कृष्ण की आंखों में देखा
इतनी सुंदर आंखें वर्णन की गई है कि आंखों में काजल लगा हुआ था भगवान श्री कृष्ण के। और जस्ट आप एक विचार कीजिए, एक कल्पना करने की कोशिश कीजिए कि वो दृश्य कितना सुंदर होगा कि बाल कृष्ण है हमारे, बेबी छोटे से प्यारे से, और इतनी प्यारी प्यारी आंखों में काजल लगाए, गहरी काली आंखें भगवान कृष्ण की, जो शास्त्रों में वर्णन है कि भगवान कृष्ण की जो आंखें हैं वो गहरी काली हैं। तो उस पर काजल लगा हुआ है और मैया को वो देख रहे हैं अब उन आंखों से कि मैया थोड़े क्रोध में है और मैया के हाथों में छड़ी है। तो एकदम जैसे डर के मारे चेहरे पे आश्चर्य आता है, वैसा आश्चर्य भगवान श्री कृष्ण, और वैसा डर, वैसा भय भगवान श्री कृष्ण की आंखों में जब मैया ने देखा, छोटे से नन्हे से कृष्ण की आंखों में। तो मैया ने सोचा, मैया इतना प्रेम करती है कृष्ण से कि मैया ने सोचा कि यदि कृष्ण मुझसे अत्यधिक भयभीत हो गया तो उसका कुछ अनिष्ट न हो जाए। तो मैया ने जो छड़ी थी अपने हाथों से छोड़ दी। पर वो कृष्ण इतने भयभीत हो गए थे, और कृष्ण मैया को देख करके अपनी दोनों आंखों को ऐसे ऐसे दोनों हाथों से मलने लगे और रोने लगे। और जो ऐसा वर्णन किया गया है कि जब छोटे बच्चे जब रोते हैं, छोटे शिशु, तो अगर वो थोड़ा ज्यादा रो दे डर के मारे तो उनकी सांस जो है फूलने लगती है। तो कृष्ण की भी सांसें ऐसी थोड़ा फूलने लगी, और ऐसे दोनों हाथों से आंखों को मल करके, अपने कमल नेत्रों को मल करके, कमल नयनों को रुदन कर रहे हैं भगवान, डर के मारे, जिनसे बड़े बड़े राक्षस, बड़े बड़े दानव डरते हैं, जिनसे सभी असुर डरते हैं, वो परम भगवान मैया यशोदा की छड़ी और उनके क्रोध से डर, उनको भय लग रहा है। तो ये कितना अद्भुत दृश्य होगा अगर आप विचार करेंगे सुनते सुनते। कितना अद्भुत, कितना प्रेममयी दृश्य है ये। तो मैया ने उसे छड़ी तो छोड़ दी, पर मैया ने ये सोचा कि अभी कृष्ण ने इतना जो उपद्रव किया है उसके लिए उसको दंड तो देना पड़ेगा मुझे। तो मैया ने निर्णय किया कि वो कृष्ण को जो है उखल से बांधेंगी। जिस उखल पर भगवान बैठ के माखन खा रहे थे और अपने प्रिय बंदरों को भी खिला रहे थे, उसी उखल से मैया यशोदा ने उनको बांधने का निर्णय किया। तो मैया यशोदा फिर गई और रस्सी लेके आई। रस्सी लेके आई तो रस्सी बांधने का प्रयास किया मैया यशोदा ने, लेकिन रस्सी छोटी पड़ गई। तो फिर, और उससे पहले एक चीज और भी कही गई है कि कई बार ऐसा कथाओं में हमने वरिष्ठ वैष्णवों से सुना है कि जब भगवान श्री कृष्ण के पीछे मैया भाग रही थी, और भगवान श्री कृष्ण को जब मैया ने पकड़ा, तो जो रुदन था और जो भय था, जो उन बाल कृष्ण की आंखों में जो भय था, जो रुदन था उनका, वो क्या ऐसा एक बोलते हैं ना, एक लाइक एक्टिंग जैसा था क्या, ऐसा प्रश्न आ सकता है किसी के मन में, क्योंकि वो तो भगवान है। और अगर आप मुझे नहीं पता, पर अगर आपने कभी फर्स्ट कैंटो का एंड, श्रीमद् भागवतम के, मुझे अभी श्लोक याद नहीं आ रहा कौन सा था वो, पर श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के लाइक लास्ट चैप्टर, लास्ट फ्यू चैप्टर्स में कहीं तो ये बकायदा लिखा गया है कि श्री कृष्ण का जो नाम है, जो हम हरे कृष्ण, मतलब उनका जो, उनके जो दिव्य नामों का हम जो जाप करते हैं, उनका जो नाम है, उनके नाम से स्वयं भय भी भयभीत है। कृष्ण से तो छोड़ो, कृष्ण के नाम से भय को भी भय लगता है।
डर को भी डर लगता है केवल कृष्ण के नाम से। कृष्ण से डरने की बात तो छोड़ो, केवल नाम से डर लगता है। भय को भी डर लगता है, डर को भी डर लगता है। तो वो कृष्ण मैया के क्रोध से डर रहे हैं, मैया के हाथ में छड़ी देख करके डर रहे हैं। वो कृष्ण जो योगियों के लिए दुर्लभ है, वो कृष्ण जो देवताओं के लिए दुर्लभ है, वो कृष्ण जो जिसके साथ जिसके रासलीला में प्रवेश करने को स्वयं लक्ष्मी जी भी ललायत है, वो कृष्ण ने इतना दुर्लभ जो सौभाग्य है, वो दुर्लभ सौभाग्य यशोदा मैया को उन्होंने प्रदान किया। तो वो जो उनका भय था ना, वो एक एक्टिंग नहीं था, वो सच में भयभीत थे, क्योंकि भगवान अपने भक्त के प्रेम में इतने वशीभूत हो जाते हैं कि वो भी भूल जाते हैं जो उनकी योग माया शक्ति है ना, जो उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी है, जो उनकी अलादिनी शक्ति है, वो इतना प्रेम में जो वशीभूत हो जाते हैं भगवान के, कि भगवान स्वयं भूल जाते हैं कि वो जो है भगवान है। तो भगवान भी भूल गए, और भगवान भी यशोदा मैया के साथ लीला कर रहे थे। एक जो हम देखते हैं सामान्य बालक की जो लीला होती है वो कर रहे थे भगवान यशोदा मैया के साथ। और मैया मैया को भी फर्क ही नहीं पड़ता था कि मेरा कृष्ण भगवान है या नहीं। और उनके लिए तो उनका कृष्ण सिर्फ उनका प्यारा लाला था। तो मैया भी बांधने का मतलब बांधना चाह रही थी, तो मैया रस्सी लेने गई, जैसे मैंने वर्णन अभी थोड़ी देर पहले किया कि मैया ने कृष्ण को पकड़ लिया और उखल से बांधने का निर्णय किया। कृष्ण का भय देखकर उन्होंने छड़ी तो छोड़ दी, पर उखल से बांधने का निर्णय किया। तो रस्सी लेने गई तो रस्सी छोटी पड़ गई, 2 उंगली छोटी पड़ गई। अभी ये भगवान की जितनी भी लीला है ना, उसमें छोटी से छोटी बात के पीछे भी बड़े से बड़ा कारण होता है। तो आचार्य जो है वो अलग अलग रीजंस देते हैं, वजह देते हैं कि 2 उंगली छोटी क्यों पड़ी रस्सी। तो ऐसा है कि 2 उंगली छोटी रस्सी पड़ने के पीछे बहुत सारे कारण हैं। तो उनमें से कुछ ये है कि भगवान बंधना नहीं चाहते थे, बंधना नहीं चाहते थे भगवान। भगवान तो प्रेम से बंधते हैं, भगवान को वैसे तो बंधन पसंद नहीं। पहले तो आचार्य ये कहते हैं कि भगवान किसी के जीवन में जल्दी आते नहीं। बहुत सारे आचार्य, बहुत सारे भक्तों का ये एक्सपीरियंस है कि भगवान किसी के जीवन में जल्दी आते नहीं, पर एक बार आ गए ना तो फिर वो मतलब आ जाते हैं। और कृष्ण को हाथ पकड़ना आता है, कृष्ण को हाथ छोड़ना नहीं आता। ये बहुत सारे रसिक भक्त भी उनका अनुभव है कि कृष्ण हाथ पकड़ना जानते हैं, हाथ छोड़ना नहीं जानते। हाथ नहीं, एक बार आपका हाथ पकड़ लिया तो अनंत काल के लिए पकड़ लिया बस। ऐसा नहीं है कि आपका उद्धार करने के बाद छोड़ देंगे, नहीं। आपका उद्धार करके भी वो आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे। आपका उद्धार करके भी वो आपको, अगर आप भगवत धाम भी चले गए तो वहां भी आप कृष्ण के साथ उनकी लीलाओं में जो है अपना पार्टिसिपेशन कर सकते हैं, उनकी लीलाओं में आप प्रवेश ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि उद्धार होने के बाद छोड़ दिया, भगवत धाम पहुंचाने के बाद छोड़ दिया हाथ, और अपने भक्तों के साथ कृष्ण चले गए। नहीं, ऐसा नहीं है। उद्धार करने के बाद भी अनंत, एक बार पकड़ लिया तो बस छोड़ना नहीं आता उनको। ये भगवान की कमजोरी है, ऐसा रसिक भक्तों का कहना है। और जो निष्ठा पूर्वक भगवान की भक्ति करते हैं ना, जो साधक भक्त भी, ये साधक भक्तों का भी अनुभव है कि निष्ठा पूर्वक अगर आप भगवान की भक्ति करोगे तो कभी ना कभी, भले आप अभी रसिक भक्त बनने के स्तर पे नहीं हो,
लेकिन कभी ना कभी आपको भी ये अनुभव होगा, हर किसी को, हर किसी साधक भक्त के जीवन में ये अनुभव अलग अलग तरीके से भगवान कराते हैं कि उन्होंने उनका हाथ पकड़ा हुआ है और भगवान जो है हाथ कभी छोड़ने नहीं वाले, वो तो भूल ही जाओ, क्योंकि कृष्ण को हाथ छोड़ना तो आता नहीं। तो 2 उंगली छोटी रस्सी इसलिए पड़ी क्योंकि कृष्ण तो बनना चाहते नहीं, कृष्ण आसानी से बनते नहीं। पहली बात, कृष्ण इतने नटखट हैं कि कृष्ण को बंधन पसंद नहीं। तो अब और बहुत सारे कारण हैं, जिसमें से कई लीला में ये भी वर्णन है कि ये खबर जो है पूरे ब्रज में फैल गई कि आज दिवाली के दिन नंद भवन में क्या हो रहा है। तो सारी गोपियां और सारे सखा कृष्ण के पहुंच गए नंद भवन, सब देख रहे हैं कि यशोदा मैया जो है कृष्ण को बांधने का प्रयास कर रही है। तो तो फिर उन्होंने, यशोदा मैया ने घर की जितनी भी रस्सियां थी वो सारी लाके एक साथ जोड़ी और फिर बांधने का प्रयास किया। फिर भी रस्सी छोटी पड़ गई। जब उन्होंने आखिरी गांठ मारी ना, सब पूरे घर में जितनी रस्सियां थी उन सबको, रस्सियों को लेके जोड़ जोड़ के जब आखिरी गांठ मारी और फिर भी कृष्ण नहीं बंधे, तो मैया थक गई बहुत। और सभी गोपियां भी मैया को बोलने लगी कि आज तो लगता है यशोदा की कृष्ण के भाग्य में नहीं है तुमसे बंधना, या कृष्ण तुमसे बंधना नहीं चाहता, क्योंकि नटखट को बंधन नहीं पसंद। और कई गोपियों ने ये भी बोला कि इसके सारे जो मित्र हैं, सखागण हैं, वो सभी यहाँ पर उपस्थित है, देख रहे हैं। तो ये उनके सामने ऐसे बोलते हैं ना उनके, अभी हमें भी कोई अपने हमारे मित्रों के सामने, हमारे दोस्तों के सामने अगर हमारे माता पिता हमें डांट लगाए या हमें कुछ मतलब ऐसा हो, तो हमें भी अच्छा नहीं लगता। तो गोपियों ने कहा कि यू नो जैसे कृष्ण को भी अच्छा नहीं लगेगा बंधना। तो ऐसे करके बहुत सारे 8 कारण हैं, पर अभी ये 2 मुख्य कारण हैं जो मेरे 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 मन में आ रहे हैं, इसलिए अभी तो ये 2 मुख्य कारण ही मैं बोल पा रही हूँ। तो ऐसे करके आचार्य ने 8 कारण दिए। बहुत सारे कारण हैं जो सभी प्रेम भक्ति के कारण हैं, अलग अलग। तो लेकिन फिर जब कृष्ण ने देखा कि मैया जो है पूरी थक चुकी है और फुल्ली एग्जॉस्टेड मैया है, तो फिर कृष्ण को लगा कि अब बंद रहना चाहिए। तो भगवान भी भक्त का प्रयास देखते हैं। जैसे यहाँ पे वो श्लोक, भगवत गीता का चौथे अध्याय का जो 11वां श्लोक है, जिसमें भगवान कहते हैं कि जो मुझे जितना समर्पित है उतना आदान प्रदान मैं उसके साथ करता हूँ। तो यशोदा मैया का तो प्राण और जीवन सब कुछ कृष्ण है। तो उतना समर्पण देख के, उतना प्रयास देख के भगवान को जो है, भगवान रीझ गए, भगवान मैया पे रीझ गए और भगवान को प्रेम पूर्वक मैया पे दया आ गई और भगवान ने बंधन को स्वीकार किया। लेकिन बंधन को स्वीकार करने से पहले, बंधने से पहले, मैया यशोदा ने एक बार थक कर कृष्ण को प्रेम से गोदी में लिया, सभी गोपियों की बात सुनकर। क्योंकि गोपियां कह रही थी कि मतलब कृष्ण को तो वो गोपियां और कृष्ण का जो आदान प्रदान है वो तो अलग ही स्तर का है। तो कृष्ण को तो वो मीठा मीठे से चैलेंज दे रही थी कि आज तो लगता है इसके भाग्य में ही नहीं है। तो कृष्ण भी मन ही मन गोपियों से कह रहे थे कि अच्छा, अगर तुम्हें ऐसे लगता है तो मैं तो तुमको बंद के ही दिखाऊंगा। तो और दूसरी तरफ यशोदा मैया को बोल रही थी गोपियां कि मित्रों के सामने ऐसे से बंधन अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए बंधना नहीं चाहता।
और दूसरा कारण ये है कि हमारा कृष्ण जो है बहुत नटखट है, और उसे बनना तो बिल्कुल ही ये नहीं। तो दो कारणों से, एक तो मित्रों के सामने लज्जित नहीं होना, और दूसरा कृष्ण का नटखटपन। ऐसे करके 8 कारण दिए हैं। और तीसरा कारण तो यही है, सबसे पहला कारण, कि भगवान तो केवल प्रेम से बनते हैं। और यशोदा मैया को भी कितना प्रयास करना पड़ा भगवान को बांधने के लिए। तो 8 कारणों में से 3 मुख्य कारण इस समय मुझे याद आ रहे हैं। तो यशोदा मैया को कहने लगी कि छोड़ो, दूसरे कार्य करो, और कृष्ण को छोड़ दो। तो बंधन स्वीकार करने से पहले मैया यशोदा को देखकर जब भगवान रिझे, उससे पहले मैया यशोदा ने गोपियों की बात सुनकर और सभी जो आसपास उपस्थित थे उनकी बातें सुनकर और कृष्ण को भी देखकर प्रेम से गोद में लिया। और कृष्ण ने भी देखा कि मैया पूरी पसीने से, लिटरली लथपथ होना कहते हैं ना पसीने से, वैसे है। और ऐसा कहा गया है, आचार्यों ने ऐसा वर्णन किया है, वर्णन हुआ है लीला में कि जो दिवाली की सुबह, जो हमने जब शुरुआत की थी कथा की, तो हमने कहा था कि दिवाली की सुबह थी और मैया यशोदा माखन मत्ते मत्ते कृष्ण का गुणगान कर रही थी, कीर्तन कर रही थी। तो उसी कीर्तन को सुन के भगवान उठे और मैया यशोदा के पास आए कि मुझे भूख लगी है। तो अब तो ये दामोदर लीला चल रही है, तो अब तो कीर्तन बंद हो गया। तो भगवान को लगा कि अरे, कीर्तन बंद क्यों हुआ, तो कीर्तन देना चाहिए। तो भगवान, ऐसा कहा गया है कि भगवान जो है मैया की गोद में बैठकर मैया के हृदय के धड़कनों को सुनना चाहते थे, क्योंकि मैया के हृदय में 24 घंटे कृष्ण का ही कीर्तन चलता है। जो ब्रजवासी है वो तो प्रभु श्री कृष्ण के चिंतन में और स्मरण में मग्न रहते हैं, तो उनके हृदय में तो केवल कृष्ण नाम ही है। तो इसलिए भगवान अगर मतलब प्रत्यक्ष रूप से नहीं सुन पा रहे थे कीर्तन अभी, क्योंकि मैया तो कृष्ण को बांधने के प्रयास में थी, तो इसलिए भगवान जो है मैया को आलिंगन करके उनके हृदय में जो कीर्तन सदा चलता रहता है नित्य, उस कीर्तन को भगवान सुनना चाहते थे। और फिर वो कीर्तन सुन के और मैया का जो प्रयास है वो देख के कृष्ण ने बंधन स्वीकार किया। तो बांध के यशोदा मैया कृष्ण को चली गई बांध के उखल से। और उन्होंने कहा कि जब तक मैं दिवाली के मतलब सारे काम ना खत्म कर लूं, और आज दिवाली का दिन है, और सारे काम खत्म ना कर लूं, तब तक तुम यहीं रहना। तो कृष्ण ने अपने नटखटपन में ये सोचा कि पहले तो मैंने मैया से कहा कि मुझे दूध पीना है। हम्म। और मैया हम्म। ने दूध पीते पीते, दूध पिलाते पिलाते मुझे जमीन पर बैठा कर उबलते हुए दूध को शांत करने के लिए चली गई। तो मुझे दूध नहीं मिला ठीक से पीने को, और मैंने माखन की मटकी फोड़ी क्रोध में आके। तो मैया ने मुझे उखल से बांध दिया। तो अभी मुझे और उपद्रव का कार्य करना चाहिए, कुछ और शैतानी करना चाहिए, मतलब जिससे मैया मेरे पास आ जाए। वो कृष्ण मैया के पास ही रहना चाहते थे, तो मैया मेरे पास आ जाएगी, मैं और शैतानी करूंगा तो कृष्ण ने क्या सोचा कि उसके जो आंगन में, जिस आंगन में कोर्टयार्ड, कोर्टयार्ड बोलते हैं उसको, तो नंद भवन के कोर्टयार्ड में उखल से बांधा था यशोदा मैया ने कृष्ण को। तो वहां 2 अर्जुन के पेड़ थे, अर्जुना ट्रीज थे वहां पे। अभी ये कथा अलग है, नल कुबेर और मणिग्रीव की कथा अलग है, जो अगले कृष्णा बुक के अगले अध्याय में आती है। उस पर भी हम थोड़ी चर्चा करेंगे। पर उससे पहले मुझे एक पॉइंट क्लियर करना है कथा में, वो ये कि वो जो दूध उबला था, वो दूध भी, ऐसा कहा गया है कि आध्यात्मिक जगत में
कुछ भी चीज जो है ना वो लाइफलेस नहीं है, हर चीज में लाइफ है। हर चीज में, टेबल में, कुर्सी में, पानी, मतलब हर एक चीज, टेबल, कुर्सी, सब चीज में लाइफ है। वहाँ पे दूध में लाइफ है, सब चीज में लाइफ है, पानी में लाइफ है। हर चीज सोचती है, वहां का पेड़ सोचता है कि मैं कृष्ण की सेवा कैसे करूं क्या नहीं करूं। तो हर हर चीज आध्यात्मिक जगत में फुल ऑफ लाइफ है, पूरी पूरी चेतना है आध्यात्मिक जगत में, हर चीज में पूरी चेतना है। तो वो दूध भी सोचने लग गया यशोदा मैया को देख के। ये भौमा वृंदावन की लीला है, पर भौमा वृंदावन में भी कल्प वृक्ष होते थे जिसको बोलते हैं डिजायर ट्री। कौन सी डिजायर, वृंदावन? मामा वृंदावन आपने बोला? सॉरी, ये कौन सा वृंदावन बोला? भौमा? भौमा वृंदावन आपने बोला ना, वृंदावन। भौमा वृंदावन मीन्स द वृंदावन दैट इज प्रेजेंट ऑन द अर्थ, द earthly वृंदावन। अच्छा, भूमि भूमि भौमा भूमि। दैट्स कॉल्ड भौमा वृंदावन। ओके। तो भौमा वृंदावन में भी कल्प वृक्ष होते थे। और भौमा वृंदावन में भी हर चीज सजीव है, आज भी है। होते थे नहीं, कल्प वृक्ष आज भी है, और भौमा वृंदावन की हर चीज भी सजीव है आज भी। तो दूध भी यह सोचने लग गया कि मैया यशोदा को इतना आनंद मिल रहा है, जो उबलता हुआ दूध था वो भी ये सोचने लग गया कि मैया यशोदा को इतना वो आनंद मिल रहा है, और उनको दूध पान करा रही है। तो वो दूध और उफान से उबला कि वो बाहर निकल गया। जो क्या बोलते हैं, जो बर्तन में उसको रखा था, उससे वो बाहर निकल गया। और वो बाहर इतने अधीरता से निकला कि मुझे भी कृष्ण की सेवा में लगना है। वो दूध भी ये सोच रहा था, तो वो ये सोचते सोचते उफान से उबल पड़ा कि मुझे भी कृष्ण की सेवा में लगना है। तो वृंदावन की, चाहे गोलोक वृंदावन हो या चाहे भौमा वृंदावन हो, हर चीज कृष्ण की सेवा में है, लगने को तत्पर है, और हर चीज सजीव है। तो इस तरीके से उस दूध का भी ये सोचना था। और मैया यशोदा भी एक तरफ कृष्ण को दूध पिला रही थी, और दूसरी तरफ कृष्ण के लिए दूध से ही खीर बनाने का सोच रही थी। तो कृष्ण को आनंद देते देते, वो ऑलरेडी कृष्ण को आनंद प्रदान कर रही हैं दूध पिला करके, मगर वो उसको आनंद देते देते, प्रभु श्री कृष्ण को आनंद देते देते, वो ये सोच रही हैं कि और कृष्ण को और किस प्रकार से मैं आनंद दूं, कृष्ण को और किस प्रकार से मैं सुविधा दूं, उसका लालन पालन में, जैसे आमतौर पे भी माता पिता सोचते हैं भौतिक जगत में कि बच्चे के लिए और क्या अच्छा हो सकता है, और क्या कर सकते हैं हम लोग। तो मैया यशोदा का चिंतन वात्सल्य रति की पराकाष्ठा है मैया यशोदा जो है। तो ऐसे उनका चिंतन था। तो अब आते हैं, जब जो शैतानी की हम बात कर रहे थे कि बंधने के बाद कृष्ण ने सोचा कि मुझे कुछ और उपद्रव करना चाहिए जिससे मैया मेरे पास आ जाए। मैया मुझे पहले तो दूध, उबलते दूध के लिए जमीन पे बैठा के चली गई, और अब मैंने मटकी फोड़ी तो मुझे उखल से बांध कर चली गई। तो मुझे मैया के पास रहना है, तो मैया मेरे पास आ जाएगी अगर मैं और शैतानी करूंगा तो सामने जो उस नंद भवन के आंगन में दो अर्जुन ट्रीज थे। तो अर्जुन ट्रीज को देखकर कृष्ण ने सोचा कि कृष्ण को तो पता है कि वो मतलब भगवान है, और वो अर्जुन ट्रीज नल कुबेर और मणिग्रीव है, कुबेर के पुत्र। तो उनको भी ये बोला था कि आपका जो उद्धार है वो भगवान श्री कृष्ण के हाथों होगा। तो फिर कृष्ण ने सोचा कि वहां जाते हैं, और अपने आप को मतलब उन्होंने बंधन से मुक्त करने का प्रयास किया क्रॉल करते करते। अच्छा, इसमें एक बात और है कि कृष्णा के जो सखा थे ना, वो देख रहे थे सब जन कि कृष्ण बंधा हुआ है, और
और कृष्ण और वो चाहते थे कि कृष्ण उनके साथ आकर खेले। तो वो थोड़ी देर बाद कृष्ण को पूछा उन्होंने कि हम आपको मुक्त कर देते हैं बंधन से, हम आपकी रस्सी जो है वो खोल देते हैं। तो कृष्ण ने कहा कि नहीं, मुझे मैया ने बंधन में बांधा है, तो मुझे मैया ही आके मुक्त करेगी। और कृष्ण शैतानी में लग गए कि मैया किस प्रकार से मेरे पास आए और मुझे मुक्त करे। तो उन्होंने क्रॉल करते करते उपद्रव करने के लिए उन्होंने ऐसे क्या बोलते हैं उसे, रेंगते रेंगते वो उखल जाके दोनों पेड़ों के बीच में फंसा दिया। और वो आगे क्रॉल करने को ट्राई करने लगे। तो वो उखल के जो फंसा हुआ उखल था, उसके वजह से वो दोनों अर्जुना ट्रीज मतलब उखड़ गए। और उसमें जो नल कुबेर और मणिग्रीव, जो कुबेर के पुत्र, जो सालों से वो अर्जुना ट्रीज बन के नंद भवन के कोर्टयार्ड में प्रेजेंट थे, उनको मुक्ति मिली। और उन्होंने जब वो मुक्त हुए, पेड़ से बाहर आए, उनको पेड़ योनि से जब मुक्ति मिली, तो उन्होंने कृष्ण का गुणगान किया, कृष्ण का वंदन किया। और ये सब जो कुबेर के पुत्रों ने जो गुणगान वंदन और जो प्रेयर्स जो की कृष्णा को, ये सब कृष्णा के मित्र देख रहे थे, जो सखा थे उसके, देख रहे थे। तो ऐसे करके अ, कुबेर के पुत्रों को मुक्ति तो मिल गई। और इतने बड़े दो विशाल वृक्ष गिरेंगे तो आवाज तो होगी। तो आवाज सुन करके मैया आई, कृष्ण के पास मैया बाबा सब लोग आए। तो बाबा ने कृष्ण को मुक्त किया और सबने कृष्ण को बहुत प्यार किया। तो और इस तरह कृष्ण को उखल बंधन से मुक्त किया गया। पर यहाँ पे दो चीजें, एक तो पहला ये है कि यशोदा मैया का प्रेम, और यशोदा मैया का कृष्ण को बांधने का प्रयास। और दूसरी तरफ एक है आध्यात्मिक प्रेम की पराकाष्ठा जो हमको दिखती है कि दामोदर लीला में हमको आध्यात्मिक प्रेम की पराकाष्ठा दिखती है। और दूसरी तरफ नल कुबेर और मणिग्रीव की भी कथा हमको दिखती है कि नल कुबेर और मणिग्रीव जो हैं वो भगवान शिव के बहुत भक्त थे, और बहुत बड़े भक्त थे, और कुबेर के पुत्र थे वो। तो वो ऑब्वियसली क्योंकि उनके पास संपत्ति ऐश्वर्य सब थे। कुबेर तो धन के देवता है, हम सब जानते हैं। तो वो मदिरा पान मैथुन आदि ये सब में वो ज्यादा उलझ गए। और एक दिन वो एक गार्डन में अप्सराओं के साथ ऐसे क्रीड़ा कर रहे थे, जल क्रीड़ा कर रहे थे। और अप्सराएं सारी नग्न थी, और वो भी एकदम मदिरा के नशे में थे, नलकुबेर और मणिग्रीव। और वहां से नारद मुनि गुजर रहे थे। तो नारद मुनि ने देखा तो नलकुबेर और मणिग्रीव इतने मतलब इतने इंटॉक्सिकेटेड थे कि उनको उससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। पर जो जो युवतियां थी नलगुवेर और मणिग्रीव के साथ, उन्होंने अपने आप को वस्त्र से ढका और यू नो उचित स्थान पे आ गई। पर नलकुबेर और मणिग्रीव की उपद्रव को देख के नारद मुनि ने उनको दया करके श्राप दिया कि आपको मैं वृंदावन में शाप देता हूँ, आप वृक्ष बन के वर्षों तक रहेंगे, पर आपकी मुक्ति भगवान श्री कृष्ण के हाथों होगी। इसके पीछे दो कारण है। एक तो ये कि अगर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करके उनको जो है अपने मटेरियलिस्टिक इन्फ्लुएंस से मुक्त हो जाएंगे वो। और दूसरा ये कि भगवान की परम भक्ति का उनको
परम भक्ति का सौभाग्य मिल जाएगा, क्योंकि एक बार भगवान के दर्शन हो गए तो फिर और कुछ भी जरूरी नहीं रहता। इसलिए नारद मुनि का श्राप भी नलकुबेर और मणिग्रीव के पुत्रों के लिए दया ही है, वो आशीर्वाद ही है। बोलते ना, बोन इन डिस्गाइज, बोन इन डिस्गाइज है वो। तो ये नलकुबेर और मणिग्रीव की कथा मैंने साथ में क्यों नरेट की, एक तो ये कि जब पेड़ पेड़ उखड़ के गिरे तब ब्रजवासी आए, नंद बाबा और यशोदा मैया आए, और कृष्ण को उन्होंने बड़े प्रेम से बंधन से मुक्त करके बहुत सारा प्रेम किया। दूसरा ये कि इसी लीला में हमें दो चीजें देखने को मिलती है। एक आध्यात्मिक प्रेम की पराकाष्ठा देखने को मिलती है, और एक तरफ ये देखने को मिलता है कि अगर आप मटेरियलिस्टिक लाइफ में ज्यादा इंडल्ज करोगे तो उसका जो आपको जो कॉन्सिक्वेंस फेस करना पड़ेगा वो क्या है। अब ये पॉइंट है कि वृंदावन में अगर आप अगर ऐसे इतनी महिमा है वृंदावन की कि वृंदावन में आप पशु भी बन के जन्म लोगे ना तो भी आपका सौभाग्य है कि आप पशु योनि में हो, लेकिन आप वृंदावन में जन्म लिए हो। नल कुबेर मणिग्रीव वर्षों तक, युगों तक उन्होंने प्रतीक्षा की कि भगवान श्री कृष्ण कब आएंगे और हमको कब मुक्त करेंगे। पर उनको इतना बड़ा सौभाग्य मिला कि उनको कृष्ण के हाथों से उनको वृक्ष योनि से मुक्ति मिलके व्रजवास मिला। वर्षों तक उनको व्रजवास मिला, और पेड़ों के रूप में, वो भी नंद भवन के पेड़ों के रूप में वर्षों तक उनको, युगों तक ब्रजवास मिला। भगवान के हाथों से मुक्ति प्रदान हुई, परम भक्ति मिली। और दामोदर लीला से हमें ये दो सीखें मिली कि एक तरफ एक्सट्रीम एक्सट्रीम मटेरियलिस्टिक इंटेलिजेंस और दूसरी तरफ एक्सट्रीम लव फॉर कृष्णा। तो दोनों चीजों का क्या रिजल्ट होता है वो हमको दामोदर लीला से देखने को मिला। नाउ माय पॉइंट इन नरेटिंग ऑल द स्टोरी वाज टू अंडरस्टैंड यशोदा मैया's love for Krishna, and to understand uh, that what kind of love Krishna wants. Krishna does not want anything else from us. Krishna does not really want anything else from us. He just wants us कि हम उनसे बहुत प्रेम करें, और हम जैसे लाइक जैसे बोलते हैं कलयुगी जीव, अगर उनसे एक वो तो ब्रज वृंदावन की बात हो रही है, वृंदावन की महिमा की बात हो रही है, वृंदावन की कृष्ण लीला की बात हो रही है। वृंदावन की महिमा भी हमको देखने को मिलती है कि जस्ट बिकॉज अगर नारद मुनि चाहते तो नाउ फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ इट मैंने आज के लिए सिर्फ दामोदर लीला पढ़ी थी। नल कुबेर और मणिग्रीव की लीला का जितना भी अभी मैं आई एम स्पीकिंग अबाउट नल कुबेर एंड मणिग्रीव, आई एम स्पीकिंग अबाउट व्हाट आई have like what I personally uh, felt after reading the Leela. I had not prepared about the Nal Kuber and Manigriv Leela. I had only focused on Yashoda Maya's love for Krishna today. Today's theme was the only topic was only this much. But I had to bring in a point where I had to discuss about Nal Kuber and Manigriv. Uh, because when I prepared for narrating the Damodar Leela, I understood that these two contrast things can be brought together and uh, can be displayed as what are the consequences and what are the benefits. And this can also be used as uh, to glorify the
वृंदावन धाम, the the benediction that you get, no matter if you are a tree in Vrindavan, no matter if you are a if you are a, if you are an if you are in a lower species in Vrindavan, just the fact that you are born in Vrindavan, अगर आपका वृंदावन में जन्म हुआ है, that's it, then you are a ब्रजवासी. Doesn't matter you are a human being, you are like in some lower species, doesn't matter now. With one last point, today we are going to end on time. I think we still have 7 minutes to go. We are going to end on time. And then last point, I would like to end this. Now there are ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप अगर ब्रज में वास करते हो तो आप ब्रजवासी हो. व्रज में वास नहीं करते लेकिन वृंदावन के बारे में चिंतन करते हो, वृंदावन का स्मरण करते हो, कृष्ण के बारे में चिंतन करते हो, स्मरण करते हो, और अगर आपका इतना मतलब आपके भगवान ने आपको थोड़ा आशीर्वाद दिया है कि आप वृंदावन के बाहर हो, फिर भी आपको व्रज रज मिली है, फिर भी आपको वृंदावन से किसी डिवोटी ने प्रसाद लाके दिया है, फिर भी आपको वृंदावन से राधा कुंड श्याम कुंड का जल मिला है, या कहीं से कैसे भी मिला है, तो दो प्रकार से आप ब्रजवासी हो सकते हो. एक तो वृंदावन में वास करके वहां पे आप अगर आपका जन्म हुआ है वहां पे, तो आप ब्रजवासी हो. फिर आपका जन्म अगर वृंदावन में नहीं हुआ है लेकिन आप वृंदावन का स्मरण चिंतन और कृष्ण का स्मरण चिंतन करते हो तो आप ब्रजवासी हो. तीसरा ये है कि आपका जन्म वृंदावन में हुआ है लेकिन आप जन्म के बाद वृंदावन छोड़ के चले गए, लेकिन फिर भी आपके स्पिरिचुअल अकाउंट में लिखा होगा कि दिस पर्सन वॉज born इन वृंदावन. तो ये महिमा है कि वृंदावन, इफ यू आर born in वृंदावन then that's it, you are a ब्रजवासी. Yeah, now it's not in your hand whether you'll be able to leave your body in वृंदावन. आपकी मृत्यु वृंदावन में होगी या नहीं ये आपका हाथ में नहीं है. आपका जन्म वृंदावन में होगा ये आपके हाथ में नहीं है. दोनों चीजें आपके हाथ में नहीं है. अगर आपका जन्म हो गया वृंदावन में तो आपके सौभाग्य के तो क्या कहने, मोस्ट फॉर्चुनेट आप. और अगर आपका मरण वृंदावन में हो गया तो भी मोस्ट फॉर्चुनेट. पर वो व्यक्ति जो वृंदावन में ना होके भी वृंदावन का स्मरण चिंतन पूरी जिंदगी कर रहा है, जो कृष्ण की लीलाओं का, विशेष करके दामोदर लीला का स्मरण चिंतन पूरी लाइफ कर रहा है, तो उसको ये देखने को मिल रहा है कि किस तरह से कृष्ण एडवर्टाइज करते हैं. हमको ये देखने को मिलता है वृंदावन ब्रज धाम की लीलाओं से, दामोदर लीलाओं से, कि कृष्ण कितना प्रेम करते हैं अपने ब्रजवासियों से, मतलब अपने भक्तों से. वो कृष्ण जो महाभारत के युद्ध में अर्जुन के सारथी बनके जिन्होंने इतना बड़ा महाभारत का युद्ध पांडवों को जिता दिया, वो मैया की छड़ी से भयभीत हो रहे हैं. कोई देखेगा तो ये प्रश्न पूछ सकता है, ये आपके भगवान है? भगवान कब से भयभीत होने लगे? भगवान तो भयभीत नहीं होते. ये भगवान है आपके. पर भगवान प्रेम में कुछ भी कर सकते हैं. ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि वो यशोदा मैया के आंगन में उन्होंने ऐसी कुछ चुनिंदा लीला की जिनका सुख देवकी मैया को भी नहीं मिला पर यशोदा मैया को मिला. So what to speak about Yashoda Maiya's love about Krishna? Her love for Krishna was so much कि यदि कोई कहता था ना कि कृष्ण भगवान है, आपका कृष्ण भगवान है, तो बोलती थी उनका उनका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर होता था कि कृष्ण को भगवान मत बनाओ, मेरे लाला को भगवान मत बनाओ. मेरा लाला भगवान नहीं है, मेरा लाला मेरा 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 बच्चा है, मेरा पर्सनल अकाउंट है. भगवान सबका जॉइंट अकाउंट होता है, कृष्ण केवल मेरा है, कृष्ण मेरा पर्सनल अकाउंट है.
her love for Krishna was so much. One time, Amarendra Prabhu was narrating pastimes in Vraja, and he mentioned a very interesting point which really struck me. He said that हमको ऐसे लगता है भौतिक जगत में, जब हम आध्यात्मिक जगत की बात करते हैं, स्पिरिचुअल वर्ल्ड की बात करते हैं, तो हमको ऐसे लगता है कि ये सब तो किस्से कहानियां हैं, कुछ इमेजिनरी है, क्योंकि हमने एक्सपीरियंस नहीं किया। हम अनंत जन्मों से भौतिक जगत में भटक रहे हैं, तो हम भूल चुके हैं कि हम कृष्ण के साथ कभी तो वो समय था जब हम कृष्ण के साथ थे, और साक्षात कृष्ण का सानिध्य हमें प्राप्त था। पर हम कृष्ण से विमुक्त होके ये दुनिया में आ गए, और कई जन्मों से हम ये दुनिया में हैं। तो अभी ये साइड कि हमको ये लगता है ये सब लीलाओं के बारे में सुन के कि ये तो मतलब मिथ्या है, ये तो मतलब इमेजिनरी स्टोरीज है, ये तो मतलब ऐसा कोई कोई अच्छे से कृष्ण की निष्ठा पूर्वक भक्ति करता है, तो आज हम उसको बोलेंगे कि ये सब मतलब जो तो हरे कृष्णा में जाते हैं वो लोग तो पागल हो जाते हैं ऐसे, मतलब। तो ही वॉज गिविंग एन एग्जाम्पल कि जो भौतिक दुनिया के लोग हैं, उनके लिए आध्यात्मिक जगत इज इमेजिनरी, मतलब वो ऐसे, मतलब जो भगवान के लिए पागल है वो उनकी दुनिया है, इमेजिनरी दुनिया है, ऐसा कुछ। एंड he told that for like गोलोक वृंदावन के जो लोग हैं ना, उनके लिए ये दुनिया पागलपंती की दुनिया है, उनके लिए भौतिक संसार पागलपंती है। जैसे हमें लगता है कि मतलब ये क्या, ये सब तो किस्से कहानियां, ये सब ऐसा ऐसा थोड़ी होता है, सच में ऐसा थोड़ी होता है। सच में भगवान आते होंगे कभी ना कभी, तो ऐसे विचार सबके आते होंगे। तो वैसा उनको लगता है कि ये भौतिक गोलोक गोलोकवासियों को भी ऐसे लगता है कि ये भौतिक भौतिक संसार में जाने के लिए उनको इंटरेस्ट नहीं है, जैसे हमें इंटरेस्ट नहीं है आध्यात्मिक जगत में जाने के लिए, सब किस्से कहानियां लगते हैं हमको। वैसे उनको पता है कि कृष्ण की शक्ति है, उनको पता है कि कृष्ण भगवान है, कृष्ण की शक्ति से आध्यात्मिक जगत है, भौतिक जगत है, सारी सृष्टि है। पर उनका प्रेम इतना है कि उनको कृष्ण को छोड़ के जाना ही नहीं है। उनको पागलों की, मतलब हमारी दुनिया जो है, उनको पागलों की दुनिया लगती है। उनको लगता है कि यार यहाँ पे ऐसे क्या, ये भौतिक संसार में कुछ भी नहीं, उनके लिए कृष्णा ही सब कुछ है। सो आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट वर्ड्स, बट आई रिमेम्बर द कॉन्टेक्स्ट। एंड ही सेड दैट जैसे आप एक एक लकड़ी का जो दरख्त होता है, कुंदा बोलते हैं लकड़ी का कुंदा, अगर आप उसमें आरी चला के काटेंगे ना, तो जितना आप उसको आरी से कट करेंगे ना, वो वो आरी उतना ही लकड़ी के अंदर डीप घुसती जाएगी। वैसा ही वृंदावन है। वृंदावन वासियों का प्रेम इतना है कि वो दिन प्रतिदिन कृष्ण की लीलाओं का गुणगान करके, दिन प्रतिदिन वो कृष्ण के प्रेम में, वो लकड़ी के कुंदे जैसे, आरी के जैसे कृष्ण का प्रेम उनके अंदर घुसते जाते हैं, और वो कृष्ण के प्रेम में डूबते जाते हैं। तो ये उनका एग्जाम्पल था। तो इससे मैं ये चीज एंड करना चाहूंगी कि हमको दामोदर लीला से क्या क्या देखने को मिलता है, क्या सीखने को मिलता है, और क्या क्या हम किन चीजों के बारे में सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं। और नलकुबेर और मणिग्रीव के बारे में तो मैंने अभी तो नहीं पढ़ा, बट मैंने जो पहले पढ़ा था उसके बेसिस पे मैंने नरेट किया, लिंक करने के लिए, दोनों कॉन्ट्रास्ट चीजें दिखाने के लिए मैंने थोड़ा सा इनफॉर्मल में नलकुबेर और मणिग्रीव वाला पास टाइम रिलेट किया, सॉरी नरेट किया, दोनों कॉन्ट्रास्ट दिखाने के लिए। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड आई होप यू रेलिस्ड इट।